पहले हमने लास्ट टॉपिक में फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन अरे की फर्स्ट एग्जांपल की थी। अब हम यहाँ पर फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ द अरे की सेकंड एग्जांपल स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सेम टू सेम वर्क है। इसमें क्या है कि फॉर का लूप चल रहा है लेकिन इनपुट स्टेटमेंट यूज हो रही है। इसमें 2 दफ़ा फॉर का लूप चलाया हुआ, पहले आपने अरे को टोटली फिल करवा लिया है। ठीक है, प्रिंट नहीं होगा, यानी जब 4 दफ़ा लूप चलेगा और चारों वैल्यू 1 बाई 1 जो है आप कीबोर्ड से इनपुट करवाएंगे। ठीक है, और इनपुट करवाने के बाद वो अरे के अंदर वैल्यू सारी स्टोर हो जाएंगी। जब आप वैल्यू स्टोर करवा देंगे उसके बाद अगले स्टेप में उन चारों वैल्यूज़ को आप फॉर के लूप की मदद से $k की वैल्यू क्योंकि 1 बाई 1 इंक्रीमेंट होती जाएगी और प्रिंट होगी। ठीक है, तो पहले स्टेप में जब हम लूप को चलाएंगे वो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। फॉर k = 1 to 4 का मतलब ये है कि ये लूप 4 दफ़ा चलेगा और इनपुट स्टेटमेंट चलेगी और वहाँ यहाँ पर मैसेज आ जाएगा एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, मैसेज आएगा स्क्रीन पर। और जब आप इनपुट स्टेटमेंट में आपको पता है कि कीबोर्ड से आप वैल्यू इनपुट करवाते हैं, यूज़र इनपुट करवाते हैं, तो जब वैल्यू आप इनपुट करवाएंगे तो $1 पर $1 पहली दफ़ा जो एलिमेंट होगा उसमें क्योंकि k की वैल्यू 1 होगी, $1 लोकेशन पे आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसी तरह ही जैसे यहाँ मैंने पहले तो आपको दिखाया, पहली दफ़ा $1 लोकेशन पे आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद अगले स्टेप में फिर k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, k की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर आप इस लूप में आएंगे, फिर स्क्रीन पर मैसेज लिखा होगा एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट। आप $k यानी $2 में जब वैल्यू इनपुट करवाएंगे तो $2 पर वो जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसी तरह ही $2 में जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी। महमूद क्योंकि आप खुद से दे रहे हैं, कहीं डाटा नहीं दिया हुआ। फिर तीसरे स्टेप में फिर उससे तीसरे स्टेप से पहले k की वैल्यू k k+1 होगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। लूप में फिर एंटर होंगे। इनपुट स्टेटमेंट में क्या होगा कि स्क्रीन पर एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और उसके बाद $k का मतलब क्या होगा, k की वैल्यू 3 है तो तीसरी लोकेशन पे जाके आपकी तीसरे एलिमेंट में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तीसरी लोकेशन पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी, $3 पर स्लीम स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आप कीबोर्ड से स्लीम एंटर करेंगे। इसी तरह फिर उसके बाद नेक्स्ट k का मतलब है k = k+1। k की वैल्यू पहले 3 थी, 3 + 1 4 हो जाएगी। आप फिर इस लूप में आएंगे क्योंकि अभी 4 से बड़ी नहीं है। फिर ये स्क्रीन पर इनपुट स्टेटमेंट एंड मैसेज लिखा हुआ आएगा एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, और नेम ऑफ द स्टूडेंट आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे। चौथा नाम आपका हिना आप एंटर करेंगे। हिना जो है वो $k यानी $4 पे जाके स्टोर हो जाएगा। इसी तरह $4 पे जाके हिना नाम स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में इसमें इस लूप में क्या हुआ है कि आपने सारी वैल्यूज़ एक दफ़ा रखवा ली हैं। पिछले प्रोग्राम में क्या था, पहले आपने साथ साथ रखवा रहे थे, साथ साथ प्रिंट भी करवा रहे थे। यहाँ पर यानी एक वैल्यू रखवाई, एक प्रिंट करवाई, एक रखवाई, यहाँ देखिए आपने एक रखवाई है वैल्यू, अगले स्टेप में प्रिंट करवा ली। लेकिन इस प्रोग्राम में आप क्या कर रहे हैं कि पहले आपने सारी अरे को पूरी की पूरी फिल कर लिया। अब अगले स्टेप में उस री में जो कुछ पड़ा हुआ है उसको 1 बाई 1 प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो रहा है कि 4k = 1 to 4 का मतलब क्या है कि अब ये लूप 4 दफ़ा चलेगा। तो पहली दफ़ा जब इस लूप में आएंगे तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी प्रिंट $k। तो क्या होगा $k से $1 में जो वैल्यू पड़ी होगी, $1 में क्या वैल्यू पड़ी हुई, $1 में पड़ा हुआ शायद वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ उसने अगले पेज पे दिखाया भी हुआ है कि ये जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये इस तरह से चारों मैसेज आएंगे, आप चारों वैल्यूज एंटर करवाएंगे। उसके बाद पहली दफ़ा शाइस्ता लिखा हुआ आएगा, उसके बाद महमूद लिखा हुआ आएगा, फिर सलीम लिखा हुआ आएगा, फिर हिना लिखा हुआ आएगा। यानी पहली दफ़ा रन करेगा प्रोग्राम लूप। पहली आइट्रेशन में क्या होगा, शाइस्ता प्रिंट होगा, दूसरी आइट्रेशन में महमूद प्रिंट होगा, तीसरी आइट्रेशन में सलीम प्रिंट होगा, और चौथी दफ़ा जब वही लूप की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हिना प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें यहाँ पर ऊपर जाकर तो यहाँ पर देखें ये लूप जो है चार दफ़ा चलेगा। ठीक है,
पहली दफ़ा $n1 होगा, फिर दूसरी दफ़ा $n2 प्रिंट होगा, तीसरी दफ़ा $3 प्रिंट होगा, चौथी दफ़ा $4 प्रिंट होगा, और नेक्स्ट के जब होगा आखिरी दफ़ा k की वैल्यू 4 होगी, 4 नेक्स्ट के का मतलब होगा k=k+1, k की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो जब यहाँ पर आके देखेंगे तो क्योंकि इस लूप ने 4 से ज़्यादा दफ़ा नहीं चलना होगा, तो जैसे ही 4 k की वैल्यू 4 से ज़्यादा होगी तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा और प्रोग्राम साथ ही एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं GW बेसिक में चला के भी आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। तो यहाँ मैं प्रोग्राम दोबारा लिखता हूँ, फॉर k = 1 to 4 और इसको न्यू कर लेते हैं प्रोग्राम को ताकि आपको मसला ना हो। फॉर ऑटो से हम इसकी इनडायरेक्ट मोड में जाते हैं, फॉर I = k = 1 to 4 और उसके बाद इनपुट $n k, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट k, ठीक है। ये पूरा एक लूप चलेगा, उसमें 4 वैल्यूज आएंगी। उसके बाद 40 नंबर लाइन पे फिर फॉर लूप में चला रहा हूँ, k = 1 to 4। दोबारा भी हम उसी वेरिएबल का नाम वही रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर, और उसके बाद प्रिंट करवाएंगे $n ब्रैकेट में देंगे k, हर दफ़ा k की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और इसको नेक्स्ट k और प्रोग्राम हम एंड करवा देंगे। अब इससे बाहर निकलेंगे इनडायरेक्ट मोड से, Ctrl+C प्रेस करेंगे, डायरेक्ट मोड पे आके अब लाइन नंबर कोई नहीं, अब इसको हम डायरेक्ट मोड पे, प्रोग्राम हमेशा डायरेक्ट मोड में रन होता है। RUN लिखकर रन करेंगे, एंटर करेंगे। तो पहले एंटर, जैसे मैंने कहा जी एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो पहले स्टूडेंट का नाम पूछ रहा है, तो पहले स्टूडेंट का नाम मैं दे देता हूँ। सबसे पहले हमने नाम रखा था शाइस्ता, दूसरे नंबर पर हमने नाम दिया महमूद, और तीसरे नंबर पर हमने नाम दिया सलीम, और चौथे नंबर पे हमने नाम दिया हिना। ठीक है, ये चारों नाम 1 by 1 जब चारों दफ़ा ये लूप चला, पहली दफ़ा लूप चला तो $n1 में शाइस्ता, अगली दफ़ा फिर लूप चला तो दूसरी दफ़ा $2 में महमूद, और तीसरी दफ़ा जब लूप चला तो तीसरी दफ़ा $k की वैल्यू क्या होगी 3, और तीसरी दफ़ा सलीम, और चौथी दफ़ा ये लूप चला तो $k की वैल्यू 4 हो गई, $4 में हिना स्टोर करवा दिया, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा नज़र आ रहा है। पहली दफ़ा लूप जब चलेगा N1 में शाइस्ता, दूसरी दफ़ा N2 पर महमूद, तीसरी दफ़ा N3 में सलीम, और चौथी दफ़ा जब ये लूप चलेगा तो उसमें हिना को स्टोर करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चारों वैल्यू स्टोर हो गई हैं, ये वाला लूप चल गया। अब इसके अगले जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये लूप चलेगा, और इस लूप में 4 दफ़ा प्रिंट होगा। क्या, पहली दफ़ा k की वैल्यू 1 होगी तो $1 वाली जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, फिर $2 की प्रिंट हो जाएगी, फिर $3 की प्रिंट हो जाएगी, फिर $4 की प्रिंट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको 1 by 1 होता हुआ नज़र आए तो मैं यहाँ पर बीच में स्टॉप की स्टेटमेंट यूज़ करके एक एक करके भी प्रिंट करवा सकता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे हो सकता है। लेकिन मैं इसको यहाँ पर फ़िलहाल इसको एंटर करता हूँ तो देखें फौरी तौर पे ये चारों वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। अगर आप देखना चाहेंगे ये एक बाई एक करके आपको नज़र आए प्रिंट होती हुई, तो यहाँ पर हम इस जगह पे बीच में स्टॉप की कमांड 55 नंबर पे 55 पर स्टॉप कमांड यूज़ करके 1 by 1 करके भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको एक एक करके पता लगे कि अब पहली दफ़ा जब लूप चला तो पहली वाली प्रिंट हुई है, फिर हमने इसे कंटिन्यू करवाया, फिर दूसरी प्रिंट हुई, फिर तीसरी हुई, फिर चौथी हुई। ठीक है, तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर एडिट करते हैं, यहाँ पर एक लाइन नंबर देते हैं 55
और यहाँ इसको स्टॉप करवाते हैं। ठीक है, अब इस लिस्ट ले लेता हूँ प्रोग्राम की। ठीक है, तो यहाँ पर 55 नंबर पर लाइन पर स्टॉप आ गया। अब ये दोबारा मैं प्रोग्राम रन करवाता हूँ। तो पहली दफ़ा वैल्यू क्या थी, शाइस्ता, दूसरी दफ़ा वैल्यू थी महमूद, और तीसरी दफ़ा वैल्यू थी, या महमूद लिखा हुआ है, इसको समझ लें कि महमूद ही मैंने लिखा है। तीसरी दफ़ा वैल्यू थी सलीम, और चौथी वैल्यू थी हिना। ठीक है, ये मैं सारी चारों वैल्यूज दे दी हैं। अब देखिए, पहली दफ़ा उसने प्रिंट करवा दिया शाइस्ता, ब्रेक इन 55 था। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करवाएंगे। कंटिन्यू करवाने के आपको पता है F5 की हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, CONT काउंट भी लिख सकते हैं। F5 की मैं प्रेस करूँगा तो अगला जो वैल्यूज़ थी, दूसरी जो वैल्यू पड़ी हुई थी $2 पर, वो प्रिंट हो गई। फिर ब्रेक लाइन में ब्रेक आ गया। फिर मैंने कंटिन्यू करवाया तो तीसरे एलिमेंट में जो वैल्यू पड़ी हुई थी $3 में, वो प्रिंट हो गई। फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो चौथे एलिमेंट में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने स्टॉप कमांड इसलिए यूज़ की तो आपको पता लगे कि 1 by 1 वो प्रिंट करता है। लेकिन क्योंकि अगर स्टॉप कमांड बीच में यूज़ नहीं होती तो बड़ी तेज़ी से वो प्रिंट होता है, चारों की चारों वैल्यूज़ आपको एकदम प्रिंट होती हुई नज़र आती है। मैं स्टॉप कमांड को फॉर एग्जाम्पल ख़त्म करता हूँ, डिलीट 55, और लिस्ट लेते हैं। तो अब उस प्रोग्राम में आपको 55 लाइन नज़र नहीं आ रही। इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो फौरी तौर पर अब जैसे शाइस्ता, उसके बाद महमूद, उसके बाद सलीम, उसके बाद हिना में देता हूँ, एंटर करते हैं। देखिए चारों वैल्यूज़ को उसने यहाँ पर शाइस्ता के साथ मैंने n दे दिया था। जो मैंने एंटर करवाया वो उसने प्रिंट कर दिया। पहले ये प्रिंट किया, फिर ये प्रिंट किया, फिर उसके बाद ये प्रिंट किया, और फिर उसके बाद ये प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आप देखें कि अरे को हम फिल भी करवा सकते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो इस टॉपिक को, जो फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन अरे है, वो उसको आप लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलामु अलैकुम।